हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। पानी वानी पी रहे हो भाई? बीमारियों से बचे हुए हो? गर्मी बहुत हो गई है ना? तो पिछली क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने डिसीजेस चैप्टर पढ़ा था। अभी उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे का आपको क्या पढ़ाया था वो रिवाइज करा देती हूँ। आपको डिसीजेस के बारे में बताया था मैंने। डिसीजेस क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स ऑकर इन बॉडी। अब क्या होते हैं? दो टाइप के डिसीजेस होते हैं, कॉन्जेंशियल डिसीजेस और एक्वायर्ड डिसीजेस। अब एक्वायर्ड डिसीजेस में हमारी क्या क्या आती है? कॉन्जेंशियल डिसीजेस कौन से होते हैं? जो एट द टाइम ऑफ बर्थ होते हैं। ठीक है। और एक्वायर्ड डिसीजेज आपके कौन से होते हैं? एक्वायर्ड डिसीजेज वो होते हैं जो आफ्टर बर्थ होते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लास में सारा रिवाइज कर लिया था। ये इतना आपको प्रीवियस क्लास में मैं करा चुकी थी, है ना? फिर उसके बाद होते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज। जिसने पिछली क्लास देखी है वो बता भी पाएगा भाई ये कौन से होते हैं, इन्फेक्शियस कौन से होते हैं और नॉन इन्फेक्शियस कौन से होते हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस तो वो होते हैं जहाँ विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं, यानी डेफिशिएंसी यानी विटामिन की कमी से। ठीक है। और इन्फेक्शियस डिसीजेस कौन से होते हैं? इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं जो बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन से फैलते हैं। फंगी, वायरस, ठीक है, पैरासाइट, इन सब से जो फैलते हैं वो क्या होते हैं? इन्फेक्शियस डिसीजेस। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इतना कर लिया था ना आपने प्रीवियस क्लास में। अब नेक्स्ट चले। नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसे स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या कराया था? नेक्स्ट मैंने आपको कराई थी ट्रिक्स के जरिए से, जो हमारे डिसीजेज हैं वो कराई थी ट्रिक्स के जरिए से, है ना? तो बैक्टीरिया की क्या ट्रिक पड़ी थी? जिसने प्रीवियस क्लास देखी होगी वो बता सकता है बैक्टीरिया की क्या डिसीज वो ट्रिक पड़ी थी। आपको पता है बैक्टीरिया की क्या ट्रिक पड़ी थी? कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट। ये हमने कल बैक्टीरिया की वो पढ़ी थी ना, ट्रिक पढ़ी थी, है ना? इसमें हमने कौन कौन सी जो थी हमारी डिसीजेस पढ़ी थी? बताओ जल्दी। कल से कोलेरा, टिटनेस, टाइफाइड, ठीक है, पी से प्लेग, है ना, डब्ल्यू से वूपिंग कफ, और टी से ट्यूबरक्लोजिस, है ना? ये पढ़ी थी हमने ये सारी डिसीजेज। आपको भाई पेपर में ये पूछ लिया कि जो कॉलरा है वो बैक्टीरियल डिसीज है या कैसी है, तो आप बता सकते हो ना इससे। अच्छे से देख लो। अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी बैक्टीरियल डिसीजेज लिखी हैं और एक्स्ट्रा जो भी हैं हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे उन बैक्टीरियल डिसीज को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा ये तो पिछली क्लास में हो चुका था। अब मैं पढ़ाऊंगी जो हमारा अब आज की क्लास में न्यू जो पढ़ाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जो भी होगा आपके सामने होगा, है ना? तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं लेप्रोसी से। लेप्रोसी कौन सी डिसीजेज होती है?
हम स्टार्ट करते हैं लेप्रोसी से। अब ये कौन सी डिसीज होती है, कोई बताएगा इसमें क्या होता है? जो ये डिसीजेज होती है ये होती है एक लेप्रे माइकोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस डिसीजेज में क्या होता है हमारी बॉडी में, इसमें बॉडी डिके करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। स्किन, जो मसल्स होती हैं हमारी स्किन होती है, ठीक है, वो वीक पड़ना स्टार्ट कर देती है, अल्सर्स हो जाते हैं। और क्या क्या होता है इसमें, बताएगा कोई क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? स्वेलिंग होती है, रेडनेस आ जाती है ना, रेडनेस आ जाती है बॉडी पे। ये सारा होता है लेप्रोसी में, ठीक है। अब कोई पूछने लग जाए भाई लेप्रोसी किस बैक्टीरिया से होता है, तो आप बता सकते हो ना, लेप्रे माइक्रोबैक्टीरियम। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमोनिया। ये वर्ड तो सबने सुना होगा भाई, हम मतलब बचपन में मैक्सिमम ये चीजें सुनी होगी कि निमोनिया हो गया है ना। अब बताओ जो निमोनिया होता है वो किस रीजन से होता है, बताओ। जो निमोनिया होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से, ठीक है। निमोनिया में क्या होता है, कोई बताएगा निमोनिया में क्या होता है हमें? निमोनिया में जो होती हैं हमारी मोस्टली लंग्स इफेक्ट करती हैं, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। और ये लंग्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है निमोनिया में? लंग्स। मतलब ना, लगातार मतलब जो होती है हमें नाक का बहना, ये चीजें निमोनिया में होती हैं, हमारी लंग्स जो है ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया का नाम आपको पता ही चल गया है। आपको पेपर में पूछे तो ये नाम पूछते, मैं आपको पेपर में क्या पूछेंगे, आपके पेपर में ये पूछेंगे कि जैसे जो निमोनिया है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, किस बैक्टीरिया से हो रहा है, इसमें कौन सा ऑर्गेन इफेक्ट हो रहा है, ये चीजें पूछी जाएंगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हैं हम। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है इसका नाम तो आपने सुना ही होगा हर जगह, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस का नाम तो आपने सुना ही होगा हर जगह। ये किससे होता है, ये जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है, ठीक है। एयर ड्रॉपलेट से फैलता है। और इसमें मेनली ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा ऑर्गन जो होता है हमारा इफेक्ट होता है, लंग्स इफेक्ट होती हैं। इसमें क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, लंग्स इफेक्ट रहती हैं इसमें मेनली। फीवर आता है, चेस्ट पेन होता है, कफ होता है, ठीक है। ये जो हमारे होते हैं
ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स होते हैं, आपको पता चल गया होगा। अब पेपर में पूछेगा, पेपर वाला कैसे पूछेगा, ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो पहली बात तो कैसा डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, कैसा है, तो हमें पता है ये बैक्टीरियल डिसीज है ना। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसके बैक्टीरिया का नाम पूछ लेगा, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, फीवर, चेस्ट पेन, कफ, ये चीजें इसके सिम्टम्स होते हैं, है ना। इतना समझ में आ गया आपको। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। वेट लॉस बहुत होता है भाई इसमें, है ना, वेट लॉस इसमें बहुत होता है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है लिख लो। नेक्स्ट मैं आपको कराती हूँ टीटनेस। टीटनेस पढ़ते हैं हम, ठीक है। आप में हर किसी ने कोई ना कोई भाई लोहे की चीज लग जाती है या चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हो। मुझे भी लगी थी पता है, बचपन में क्या होता है ना, पहले क्या करते थे, शार्पनर्स नहीं होते थे पेंसिल शार्प करने के लिए, तो ब्लेड से पेंसिल छीलते थे, है ना। अभी क्या हो गया है, ब्लेड से पेंसिल छीलते थे, तो मैंने देखा भाई हाँ ये लोग ब्लेड से पेंसिल छीलते। अब मुझे आती तो थी नहीं, शार्पनर था मेरे पास, लेकिन मुझे ट्राई करनी थी ब्लेड से भी कैसे छीलते हैं पेंसिल। मैंने क्या किया, पेंसिल रखी फिंगर पे और ब्लेड से छीलना शुरू कर दिया। बच्चे थे, आता तो था नहीं, ये मिस्टेक हमने की, उंगली कट गई। और फिर पापा लगवा के लाए थे टीटनेस का इंजेक्शन। अब टीटनेस के इंजेक्शन किस वजह से, टीटनेस किस वजह से होता है और टीटनेस का इंजेक्शन क्यों लगवाना पड़ता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। जो टीटनेस होता है हमारा, कभी चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है ना, तब हम टीटनेस का लोहे का जंग लगा हुआ औजार लग जाता है, तो तब हम लगाते हैं टीटनेस का इंजेक्शन। और जो टीटनेस होता है वो किस वजह से होता है बताओ जल्दी। जो टीटनेस होता है हमारा वो बेसिकली होता है क्लोस्ट्रीडियम टीटनी नामक बैक्टीरिया से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी वजह से जो टीटनेस के होते हैं उसके बॉडी अकड़ जाती है हमारी, ठीक है, जा लॉक हो जाती है, मतलब हम ऐसे अकड़ा हुआ महसूस करते हैं, यहाँ से पेन होता है, यहाँ से चीजें, मतलब हम हिल डुल नहीं पाते। बेसिकली जो टीटनेस होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। बॉडी हमारी इतनी अकड़ी हुई फील करेगी ना, ना तो हम चल पाएंगे ना हिल। कभी टीटनेस का इंजेक्शन लगवाया है किसी ने, देखना कभी टीटनेस का इंजेक्शन लगाने के बाद मतलब हाथ भी जैसे जिम करके आके नहीं, वो बॉडी अकड़ जाती है, ठीक है, वैसे हो जाएगी हमारी बॉडी, हिलना डुलना तो दूर की बात है। समझ गए। और भाई इसमें क्या होता है, बॉडी जो है बो शेप्ड धनुष के आकार की, इसलिए इसे धनुषबा भी बोलते हैं। अब एग्जाम्स में आपको क्या पूछेंगे, धनुष के आकार की हो जाती है बॉडी, मतलब अकड़ी हुई हो जाएगी, अब हिले डुले नहीं की, ऐसे हो जाएगी, तो ये चीजें हो जाएगी बिल्कुल अकड़ी हुई बॉडी, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीटनेस जो होता है उसके बैक्टीरिया का नाम बताओ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। दूसरी चीज पूछ सकते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट होता है, ये क्या इफेक्ट डालता है बॉडी पे, ठीक है, ये चीजें पूछ सकते हैं। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो, लिखना हो जल्दी लिखो भाई, बार बार नहीं बोलना पड़े मुझे। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोलेरा, जिसको हम हेजा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोलेरा। अब कोलेरा को क्या है, आपने हेजा इसका सुना होगा, हेजा भी बोलते हैं। अब ये किस वजह से होती है, ये होती है ड्यू टू, बताओ जल्दी, इसका तो पता होना चाहिए भाई, ये मतलब इतना ज्यादा कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं है आपका, ठीक है। ये किस वजह से होती है कोलेरा,
इसमें क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वॉमिटिंग, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया का नाम क्या है आपको पता है? बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कैलरी बैक्टीरिया, ठीक है। स्पेलिंग क्या होती है भाई कैलरी की? स्पेलिंग बताओ। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, ये इसके सिम्टम्स होते हैं कोलेरा के, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारी एक डिसीज डिप्थेरिया भी है, जो बच्चों में ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन थ्रोट पे ज़्यादा अफेक्ट करती है और इसमें कफ होता है ज़्यादा। डिप्थेरिया में क्या होता है? बच्चों में ज़्यादा होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है हमारा? इसके सिम्टम कफ हो जाता है हमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। थ्रोट पे ज़्यादा अफेक्ट करती है ये, हमारा थ्रोट बहुत अफेक्टेड होता है इससे, गला, है ना। अभी नेक्स्ट जो हमारी बीमारी है वो कौन सी है? एक न्यूमोनिया तो आपने पढ़ ली भाई, वूपिंग कफ है, ठीक है। इसमें लोड्स ऑफ कफ होता है और बॉर्डेटेला पैराटिसिस बैक्टीरिया से ही होती है। और इसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा अफेक्ट करता है, ठीक है। ये आपने पढ़ ली सारी, ये बैक्टीरियल डिसीजेज हो गई हैं। दोबारा रिवाइज कराऊं? ये हमने पढ़ लिया था ये सारा। अब नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिसीजेज थी, हमने कोलरा पढ़ ली, टाइफाइड, टीटनेस। टाइफाइड में हमें फीवर आता है, आपको पता ही है टाइफाइड के लक्षण तो। टाइफाइड में फीवर आता है। और टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है, टाइफाइड नहीं करा है ना? बताओ ना भाई, टाइफाइड रह गया मैम। चलो नेक्स्ट पे ही करते हैं। टाइफाइड किससे होता है बताओ? टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम। टाइफाइड किससे होता है हमारे? टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम बताओ। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमारा इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है और फीवर, बॉडी पेन ज्यादा होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है हमारा और फीवर, बॉडी पेन, ये सिम्टम्स होते हैं। एब्डोमिनल पेन, ये चीजें ज्यादा होती हैं इसमें, ठीक है। टाइफाइड भी मैक्सिमम यार हो जाता है, नॉर्मली सभी को हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो आपने ये डिप्थीरिया हो गया था हमारा, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव इन चिल्ड्रन होता है, अफेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसमें कफ बनता है हमारा और थ्रोट को ये अफेक्ट करता है मैक्सिमम। इतना पता चल गया डिप्थीरिया के बारे में। अब उससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था डिप्थीरिया से पहले? कोलरा। कोलरा हेजा बोलते हैं इसे। ये जो इसके बैक्टीरिया का नाम ये रहा, विब्रियो कैलरे। और वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होती है, लूज मोशन इसमें हो जाते हैं, है ना।
अब टीटनेस, आपने टीटनेस को हम धनुषवा भी कहते हैं, धनुष के आकार की बॉडी हो जाती है, बो शेप्ड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये क्लोर्टिडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया से होता है। लॉकजा या नेक लॉक इसमें हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी हिलती डुलती नहीं है। अभी एक ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा था, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये एयर ड्रॉपलेट्स, मतलब हम खांसते हैं या बोलते हैं हवा में, और मतलब ये उसके जरिए दूसरे पर्सन तक पहुंचता है। ये बैक्टीरियल डिसीजेज है, लंग्स को इफेक्ट करती है मैक्सिमम। फीवर, चेस्ट पेन, कफ, ये चीज़ें इसमें होती हैं। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में आपको पता ही है लंग्स इफेक्ट होती है, कोल्ड हो जाती है, ब्लॉक हो जाते हैं, भांप वगैरह देते हैं। देखा है आपने कभी न्यूमोनिया हो जाता है तो भांप देते हैं, ठीक है। अभी इसका पता चल गया। अब इससे पहले लेप्रोसी, ये आपको मतलब बॉडी ऑर्गन्स गलना शुरू कर दे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। बॉडी डिके स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस स्किन हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, और स्वेलिंग और अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का तो आपको ये पता ही चल गया था, इसकी ट्रिक का कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट, है ना। कॉलरा, टाइफाइड, टीटनेस, प्लेग, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी बीमारियां होती हैं। अब नेक्स्ट पे चले हम, है ना। अब वायरस का पढ़ते हैं हम। वायरस की मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, कोई बताएगा? वायरस की क्या ट्रिक पढ़ी थी हमने? याद होनी चाहिए भाई, आपको याद नहीं है इसका मतलब तो आप अच्छे से क्लास देख नहीं रहे हो। कोई बताएगा, जल्दी से कमेंट करो। क्या पढ़ा था हमने? पोलियो जीत के अम्मी का स्मॉल चिकन हिट रहा। चिकन हिट रहा, ये पढ़ा था। अब इसमें डिसीजेस के नाम बताओ। पी से पोलियो, ये तो दिख ही गया आपको, ठीक है। जी से क्या होता है? जॉन्डिस। ए से मीजल्स, और एम से फिर बताओ, एन से क्या होगा? और एम से और आई से इन्फ्लुएंजा, एम से मम्स। ठीक है। अब स्मॉल से क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। चिकन से चिकन पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता, ठीक है। और एच से क्या होता है? एच से भी बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी? हार्पीज, झूठ निकल जाती है। आर से रेबीज। ये डिसीजेस हमने पढ़ी थी वायरस की लास्ट क्लास में, अब इन पे डिस्कस करें। पोलियो, जॉन्डिस, मम्स, मीजल्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हार्पीज, रेबीज, इन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो पहले मैं आपको बताती हूँ जो हमारा ये क्या बोलते हैं, रेबीज के बारे में। ये रेबीज वायरस से होता है। ये कुत्ते, मतलब कुत्ते, बिल्ली, काऊ, गॉट, मोंकी, फॉक्स, इन सब के काटने से हो जाता है, ठीक है। इसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, जो रेबीज होता है हमारा। ठीक है, रेबीज वायरस से होता है ये। इसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। मतलब पानी से डर लगता है जिसको रेबीज हो जाता है ना,
उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके कुत्ते की तरह हरकतें हो जाती हैं, बिहेव लाइक डॉग। ठीक है, और फिर इसको क्या लगता है? इसको लगता है पानी से डर, है ना? पानी से डर लगता है, कंटिन्यू फीवर आता है। कंटिन्यू फीवर एंड हेड पेन। ये जो होते हैं ये रेबीज के लक्षण होते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा ये आता है, इसमें क्या कहते हैं, वायरस में मंकी पॉक्स। अब इसमें क्या होता है? ये अफ्रीका के फॉरेस्ट में पाया गया था बेसिकली। मंकी पॉक्स क्या होता है, ये कहाँ पाया गया था? ये बेसिकली पाया गया था अफ्रीका के फॉरेस्ट में, ये बीमारी पाई गई थी वहां की जनजातियों में, ठीक है। इसमें क्या देखा लोगों ने? इसमें देखा कि भाई हाई रैशेज आ रहे हैं, हाई फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर ये मतलब कुछ प्रीवियस ईयर्स में ये, लास्ट ईयर तो नहीं, 2-3 साल पहले ये सिंगापुर में भी देखी गई थी, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं कि इसमें जो है हाई रैशेज, हाई फीवर और हेडेक होता है। बॉडी पे रैशेज हो जाएंगे, तेज फीवर आएगा, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अभी नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट कौन सी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम डेंगू के बारे में पढ़ ले। डेंगू किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। ज्यादा तो नहीं होगी भाई आज की क्लास? हाँ, आपको ये तो नहीं लग रहा ज्यादा क्लास आगे बढ़ा दी है? बताओ, वायरल डिसीजेस फिर नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, आज के लिए बैक्टीरियल डिसीज काफी है। चलो ऐसा करते हैं, आज के लिए इस क्लास में आप इतना ही पढ़ो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आपको वायरल डिसीजेज जितनी भी हैं। वायरल डिसीजेज रहेगी प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ रह गया, यही रह गई हैं, ठीक है। डिसीज चैप्टर थोड़ा सा रह गया है, एक क्लास और लगेगी, एक क्लास और, उसी में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो आज आपने जितना पढ़ा वो सब आपको पीडीएफ से शेयर कर दिया जाएगा, अच्छे से इसको रिवाइज रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना नोटबुक तो आप साइड बाय साइड बना ही रहे होगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं हर क्लास में बोलती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, पानी पियो भाई, बीमारियों से बचे रहो। जितना आप पानी पियोगे उतना बीमारियों से बचे रहोगे, बॉडी उतनी हाइड्रेटेड रहेगी, स्किन उतनी ग्लो करेगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।